ये सब है काम, देखिए भी है। घर बाड़ी ना टालिर बाड़ी हमार ضبطت قوات أمن الحج 3 مقيمين من अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब से छुट्टी पर लौटा हुआ एक नौजवान थोड़ी सी देर के मजे के लिए एक ऐसी बड़ी गलती कर बैठता है कि अब उसका सऊदी आना भी मुश्किल है, बल्कि वो पता नहीं कि आगे की कितनी जिंदगी अपनी जेल में बिताए। क्या है ये पूरा मामला इंडिया में, कहाँ की ये घटना, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा 400 मजदूरों को लेकर जो कल वीडियो बनाई थी उसके आगे की अपडेट आपको बताएंगे। एक और कुछ इसी तरह की खबर आ रही है और भी कई खबरें सऊदी अरब से जुड़े हुए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। चलिए पहले खबर पर लौट आते हैं और बात करते हैं शान आलम। ये तस्वीर आपके सामने है। शान आलम नाम का ये बंदा हाल ही में यानी कुछ वक्त पहले रमजान के महीने में सऊदी अरब से जिला बिजनौर के शेरकोट में वापस पहुंचा। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में एक शेख की कार चलाया करता था, मतलब ड्राइवर का काम करता था। अचानक इसके दिमाग में क्या खुराफात उठी। तेरे चचेरे भाइयों के मसला है, एक छोटा 6 साल का बच्चा जिसको ये फिल्म दिखाने के बहाने थोड़ा घर से दूर ले गया और शान आलम और उसके चचेरे भाई का घर आसपास ही था। बच्चा चूंकि नासमझ था, 6 साल का था, फिल्म देखने के बहाने में वो आ जाता है और इसके साथ चला जाता है। घर से कुछ दूरी पर एक पिकअप खड़ी होती है जहां पर ये उसके साथ मुंह काला करता है। हालांकि ये बात सोचने में भी अजीब लग रही है क्योंकि इसने एक लड़के के साथ ही ऐसा किया है, लेकिन ये भी एक रेप की कैटेगरी में आता है और रेप वाली धाराएं ही ऐसे केस में लगती है। शुरुआत में बच्चे के परिवार ने जब शान आलम के घर वालों से बात करनी चाहिए और बताया तो उल्टा शान आलम की फैमिली उन पर चढ़ गए क्योंकि वो कुछ गरीब भी है इनके सामने। लेकिन बाद में जब मामला पुलिस में पहुंचा तो फिर शान आलम की गिरफ्तारी हो गई और उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। अब वैसे में देखिए किसी गलती की वजह से कहाँ ये बंदा छुट्टी पर गया था और सऊदी अरब इसको छुट्टी से वापस लौटना था और अब ये जेल में है। तो 400 मजदूरों को लेकर बात करेंगे। जैसे कि कल हमने एक लंबी वीडियो बनाकर बताया कि किस तरह से ट्रोलिंग भी लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने वीडियो बनाकर भेजी, वीडियो वायरल हो गई तो मीडिया की एक बड़ी कवरेज इनको मिल गई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि सिर्फ इंडियन एम्बेसी ही एक्शन में नहीं आई, इंडियन एम्बेसी हरकत में नहीं आई, बल्कि इन बंदों को पहचान करके जो आसपास के इनके विधायक है वो भी हरकत में आ गए हैं और वो गवर्नमेंट से लगातार मांग कर रहे हैं इनकी बहुत जल्द वतन वापसी और इनको वापस बुलाया जाए। मतलब 8-9 महीने से जहां हमारी एम्बेसी सोई हुई थी, एम्बेसी के कान पर जू तक नहीं रेंग रही थी, तब इन्होंने वीडियो बनाई और एम्बेसी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। जैसे कि वीडियो में भी इन लोगों ने बताया कि बार बार मेल करने को बोलते कोई रिप्लाई नहीं आता। तो ऐसे भी जिस तरह से इस खबर को मीडिया का कवरेज मिला है, सांसद और विधायक जो लोकल के हैं वो दूतावास से संपर्क कर रहे हैं, तो दूतावास पर दबाव बना हुआ है और बहुत जल्द इसमें कोई अच्छी खबर हमें देखने को मिलेगी। एक और ऐसी ही खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल के वर्कर 40 दिन से मिसिंग है सऊदी अरब में। सऊदी अरब का शहर कौन सा है ये क्लियर नहीं हो सका। यहाँ पर देखिए फैमिली वालों की एक वीडियो जो कि बंगला में हो, जल्दी से हम लोग नहीं समझ पाएंगे। 40 दिनों के बाद परिवार को सिर्फ इतना पता चला कि सऊदी पुलिस उनको ले गई है और वो जेल में है। क्या कारण इसके पीछे रहा बिल्कुल भी नहीं पता। तो एक संगठन के जरिए वीडियो अपलोड की गई है, एम्बेसी को इसमें टैग किया गया है, लेकिन अभी तक देखिए कि लगभग 12 घंटे का ये मामला हो गया, एम्बेसी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मदद पोर्टल पर भी इन्होंने अपनी रिक्वेस्ट दर्ज कराई है। एक और इसी तरह की खबर आ रही है, एक वर्कर जो कि मैकेनिकल हेल्पर के रूप में सऊदी अरब में एग्रीमेंट करके भेजा गया था, मुंबई में एक एजेंसी है। तो यहाँ पर देखिए कि वर्कर को कंस्ट्रक्शन के काम में यहाँ पर डाल दिया है। मैकेनिकल हेल्पर का ही वर्कर था और 3 महीने हो गए, कोई सैलरी वगैरह भी नहीं मिल रही। तब यहाँ पर सोर्स लगाकर फिर से एक बार इंडियन एम्बेसी को टैग करके मदद मांगी गई है, लेकिन फिलहाल तक भी इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन जरा सोचकर देखिए, सऊदी अरब में मिसाल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे अगर 1000 लोग परेशान हैं और वो हर दिन या दूसरे तीसरे दिन इसी तरह से वीडियोस बनाकर वायरल करते रहे तो कितना दबाव एम्बेसी पर पड़ेगा। और जो एम्बेसी के स्टाफ मनमानी करता है, अपनी चलाते हैं, उनको एक्शन लेना पड़ेगा और ऐसे में लोगों की हेल्प होगी। तो यहाँ पर वीडियो से जो इंप्रेशन पड़ता है वो मेल करने से नहीं पड़ता। हज को लेकर अपडेट है, तो एक बार फिर से खादिम हरमैन शरीफैन ने पिछले सालों की तरह अपना दिल खोल दिया है, बड़ा दिल जो है वो दिखा दिया है। 1000 हाजी फिलिस्तीन से बिल्कुल फ्री हज करेंगे, किंग सलमान इसका खर्च अदा करेंगे। इनमें कौन कौन लोग होंगे? जो जंग में शहीद हो चुके हैं, इसके अलावा जो जेलों में बंद है यानी जो इजराइल की कैद में है, या फिर जो जख्मी है, उनके परिवार वालों में से चुन चुनकर जो भी इनका तरीका होगा उसका सिलेक्शन का वो इन्हीं को मालूम होगा। टोटल 1000 हज यात्री फिलिस्तीन से इस बार फ्री हज कर रहे हैं किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के खर्च पर। इसी के साथ जो इलीगल घुसपैठ कर रहे हैं सऊदी अरब में लगातार, वो
करते ही जा रहे हैं, हर दिन नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अब इनकी सजाओं का भी ऐलान हो गया है। मतलब है कि एक तरफ घुसपैठ चल रही है लेकिन दूसरी तरफ जो मुकदमात है वो भी निपटा जा रहे हैं। तो खबर के मुताबिक मिनिस्ट्री इंटीरियर की तरफ से जो खबर है उसके मुताबिक 17 लोगों को सजा हुई है। अब आपको बताते हैं कि सजा में क्या है। 1 लाख रियाल तक का जुर्माना है, कैद है, कैद की कोई लिमिट नहीं है, वो जुर्म की संगीनी को देखते हुए कैद लगाई जाएगी। इसके अलावा अगर गैर मुल्की है, खारजी है, अजनबी है तो मुल्क से बदर भी किया जाएगा, यानी देश से निकाला भी जाएगा और 10 साल तक का बैन लगेगा। 10 साल से पहले सऊदी अरब में वापसी नहीं हो सकेगी। तो इसमें जो 17 लोगों को सजा हुई है ये हज करने वाले नहीं थे, बल्कि जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा दे रहे थे, ट्रांसपोर्टर थे, ऐसे लोगों को सजाओं का हुक्म हुआ है। बाकी उन पर भी फाइन लगेगा लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो कुछ कम हो सकती है। बहुत शुक्रिया। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट ग्रुप में बता सकते हैं। जल्दी मिलते कुछ नए अपडेट्स को लेकर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।